Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, chapter 23, Markets Around Us. Markets. Firstly, the question arises, what are markets? When we are talking about market, in our mind we have just visualized it. हम अपने माइंड में इसको एक विजुअलाइजेशन देते हैं, एक हमारे सामने पिक्चर विजुअलाइज होती है लाइक दिस, राइट. इस तरह का एरिया जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं. देयर आर सो मैनी शॉप्स एंड सो मैनी पर्सन्स हु आर बाइंग समथिंग. ओके, सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मार्केट इन आवर माइंड. हमारे दिमाग में इसी तरह की पिक्चर्स आती हैं. सो बेसिकली व्हाट इज़ मार्केट? नॉट ऑलवेज लाइक दैट. हम आजकल परचेज़ कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन फ्रॉम अमेज़न और फ्लिपकार्ट और सो मैनी अदर साइट्स आर देयर. सो that is also a market from where we can purchase. Okay, so basically market is a place where buyers and sellers engage in the activity of selling and purchasing of goods. ओके, मार्केट वो प्लेस है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स इंगेज्ड हैं सेल और परचेज करने में, खरीदने और बेचने में. अब वो क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन देम, वेदर इट मे बी द वेजिटेबल्स और द क्लोथ्स, द ज्वेलरी, वट एवर, सो मैनी थिंग्स आर देयर. ओके, तो वो सारी चीज़ें जहाँ पर सेल परचेज की जाती हैं उस चीज़ को हम मार्केट कहते हैं. क्लियर? So we can define the market as the place where buyers and sellers engaged in the activity of sale and purchase of goods. Clear? Okay. So markets mainly are of two types: a wholesale market and the retail market. टू टाइप्स की मार्केट होती है. नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि मैम ये होलसेल मार्केट क्या है? होलसेल मार्केट मीन्स बेटा फ्रॉम वेयर वी कैन बाय इन बल्क. द पर्सन हु हैज़ अ शॉप हैज़ टू परचेज सो मैनी थिंग्स. हम जब मार्केट जाते हैं तो हम कितने क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं, कितना मटेरियल खरीदते हैं? 100 200? नो, वी आर परचेजिंग 1 or 2 थिंग्स फॉर अस. और मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स वी आर परचेजिंग इन मार्केट. कभी हम अपने लिए क्लोथ्स लेने जाते हैं, समटाइम्स वी परचेज सम ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरीज, और समटाइम्स वी परचेज यूटेंसिल्स, बर्तन घर के लिए लेने जाते हैं, पेन, स्टेशनरी थिंग्स. तो देर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स एंड वी आर नॉट परचेजिंग इन बल्क. बल्क का मीनिंग है बेटे अ लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, 50 70 100, मतलब इससे भी ज़्यादा, दैट इज़ बल्क. ओके, हम अगर स्टेशनरी शॉप से कुछ लेकर आते हैं तो मैक्सिमम कितने लाएंगे? 5 रजिस्टर्स, 10 रजिस्टर्स, सेट ऑफ बुक्स जो हमारे स्कूल्स में लगता है. ओके, तो वो है रिटेल मार्केट जहाँ से हम अपने लिए 1-2 चीज़ें परचेज करते हैं. एंड द होलसेल मार्केट मीन्स द मार्केट फ्रॉम वेयर वी कैन परचेज इन बल्क. हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते हैं सामान, and in a lower price, at a lower price, sorry, ठीक है, एक लोअर प्राइस पर हम वहाँ से अपने लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो परचेज कर सकते हैं, वेदर इट इज़ क्लोथ्स, शूज़, वट एवर. एंड मेनली होलसेल मार्केट से कौन परचेज करता है?
the shopkeepers or the other persons who are interested in selling the goods. होलसेलर भी गुड्स सेल कर रहे हैं, बट जो शॉपकीपर्स हैं जहाँ पर हम मार्केट से परचेज करने जाते हैं वो कहाँ से परचेज करते हैं. इफ़ यू आर गोइंग टू सम गारमेंट शॉप, किसी कपड़े की दुकान पे जा रहे हैं जहाँ रेडीमेड गारमेंट्स हम परचेज करते हैं, तो क्या वो गारमेंट्स उसने खुद से स्टिच किए हैं? नो, he has purchased from some other place. Okay, from some other shop or from some factory or from some other place. सो जो हमारे शॉपकीपर्स हैं जहाँ से हम परचेज़ कर रहे हैं वो हमें 1 और 2 थिंग्स में डील करते हैं. हमारी पसंद का कोई एक टॉप या कोई एक शर्ट हमें प्रोवाइड करती हैं, बट दे हैव ऑल द थिंग्स इन स्टॉक. उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टॉक में पड़ी होती हैं, काफ़ी सारा बल्क में उनके पास भी सामान होता है. तो वो सब सामान वो कहाँ से परचेज़ करते हैं? दे परचेज द थिंग्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट. ओके, वी कैन ऑल्सो परचेज द थिंग फ्रॉम द होलसेल मार्केट बट फॉर दैट वी हैव टू परचेज इन बल्क. हमें बल्क में परचेज़ करना होगा, बहुत सारा परचेज़ करना होगा, तभी हम होलसेल मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं. एंड व्हेन वी आर purchasing or buying from wholesale market, we can save a lot of money. क्योंकि हम बहुत सारा जब 100-200 पीस खरीदते हैं ना किसी चीज़ के, तो हमें वो जो मटेरियल है वो लेस में मिलता है, कम प्राइस में मिलता है, क्योंकि हम बल्क में उठा रहे हैं. हम बहुत सारा जो सामान है वो बहुत क्वांटिटी में उठा रहे हैं, बहुत क्वांटिटी में परचेज़ कर रहे हैं. ओके, and from where wholesaler take the things? Wholesaler buys directly from the producer or manufacturer. wholesaler की डीलिंग होती है, वो कहाँ से सीधा खरीद रहा है? वो डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर मीन्स जहाँ इंडस्ट्रीज़ में ये सामान बन रहा है उनसे होलसेलर खरीदते हैं. ओके, होलसेलर उनसे डायरेक्टली परचेज़ करते हैं, वो भी बल्क में, वो भी बहुत सारा सामान इकट्ठा खरीदते हैं, और उसके बाद शॉपकीपर होलसेलर से खरीदता है. तो क्योंकि होलसेलर सीधा इंडस्ट्री से डील कर रहा है, इंडस्ट्री से खरीद रहा है, तो उसे वो जो सामान है, जो गुड्स हैं, जो भी क्वांटिटी वो परचेज़ कर रहा है वो लेस प्राइस में मिलती है. ओके, क्योंकि वो भी मैक्सिमम मतलब उसका तो बहुत बड़ा एक ऑर्डर होता है जो इंडस्ट्रीज़ को जाता है, 2000, 20,000, 30,000, 50,000 पीसेस का. ओके, होलसेलर डील्स इन बल्क, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से, इंडस्ट्री से खरीद रहा है सामान, इसलिए उसे कम रेट में मिल रहा है. अब उसे कम रेट में मिल रहा है तो आगे भी वो उससे अपना मार्जिन सेट करके एक थोड़े से हाई मार्जिन पे उसे सेल कर देता है. ओके, सो इफ़ वी आर परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट वी कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी. क्लियर? बट वन मोर थिंग कि होलसेलर कभी स्मॉल क्वांटिटीज़ में डील नहीं करते, दे ऑलवेज डील इन लार्ज क्वांटिटीज़. क्या आप उनसे एक साथ बहुत सारा सामान लेंगे तो वो आपको कम रेट पर देंगे, अदरवाइज़ वो आपको हाई रेट पर ही उस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज़ रिटेल मार्केट. रिटेल मार्केट जहाँ पर हम परचेज़ करने जाते हैं शॉपकीपर से 1 या 2 पीस, वो रिटेल मार्केट है. इन रिटेल मार्केट द रिटेलर सेल्स द गुड्स इन स्मॉलर क्वांटिटी एट अ हायर प्राइस. अब हमें अपनी पसंद की 1 या 2 चीज़ें तो मिल जाती हैं, बट वो हायर प्राइस पे सेल करते हैं. ओके,
दे बाइज फ्रॉम द होलसेलर, वो होलसेलर से बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं कोई चीज़ और उसमें अपनी कॉस्ट को ऐड कर रहे हैं, बिकॉज एवरीवन इज डूइंग द वर्क फॉर देयर प्रॉफिट, सो दे ऐड देयर ओन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेस्टमेंट, ओके, स्टोरेज चार्जेस, प्रॉफिट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स, इन सब चीज़ों को वो अपनी कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं या आप लोग में से कोई एक शॉपकीपर है तो वो एक चीज़ परचेज़ कर रहा है होलसेलर से, उसने बल्क में माल लिया, सामान लिया, गुड्स परचेज़ किए, तो अब उसका तो बल्क में नहीं सेल होगा ना, उसका तो 1 बाय 1 कोई 1 पीस ले रहा है, 2 पीस ले रहा है, तो वो जो अपना प्रॉफिट कहाँ से लेगा? उसे माल स्टोर करके भी रखना है, जो उसका सामान है, ही हैज़ टू स्टोर दैट थिंग्स, और नेक्स्ट टाइम उसका ट्रेडिशन, उसका फैशन रहे या ना रहे, उसका भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। स्टोरेज के लिए उसे एक गोडाउन चाहिए, ओके, और वहाँ पर लाइटनिंग की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, सब कुछ अच्छे से मैनेज होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए क्या होगा? उसे मनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, वो इसके भी चार्जेस ऐड करता है, अपना प्रॉफिट भी ऐड करता है। स्टोरेज, वो स्टोर करके रख रहा है आपके लिए सामान, कि व्हेनेवर यू कम टू हिज शॉप यू कैन बाय दैट थिंग, ठीक है, जब भी आपको ज़रूरत हो आप वो चीज़ खरीद सको, आपको वो चीज़ अवेलेबल हो सके, तो वो अपने स्टोरेज को भी, स्टोरेज की जो कैपेसिटी है, चार्जेस उसके भी लगाता है, ठीक है। तो एक रिटेलर डिफरेंट चार्जेस को ऐड करके अपनी जो गुड्स वो सेल कर रहा है उसमें ऐड करता है, एंड द प्राइस इंक्रीजेस। उसका क्या इफेक्ट आता है? द प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस, ओके। जस्ट टेल मी, व्हेन वी आर गोइंग टू सम shop, is there only one person or there are so many persons? There is an owner and salesmen also, तो बहुत सारे वहाँ पर सेल्समैन होते हैं, ठीक है। सो द शॉपकीपर हैज़ टू पे टू देम, उन्हें सेल्समैन को भी पे करना होता है, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उन्होंने पे करना है, ठीक है, अपना प्रॉफिट भी लेना है, तो वो ये सब चीज़ें ऐड कर लेते हैं अपने गुड्स के प्राइस में, और हमें वो गुड जो उन्हें कम प्राइस पे मिला है वो हमें हायर प्राइस पे मिलता है, ओके। सो फ्रॉम रिटेल मार्केट वी कैन परचेज 1 or 2 things, बट द प्राइस ऑफ द थिंग इज़ हायर, ओके। जो वो क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं, जो हम गुड्स खरीद रहे हैं, उनका प्राइस हाई होता है, क्लियर। एवरी सिटी हैज़ अ होलसेल मार्केट फ्रॉम वेयर द गुड्स आर सप्लाइड टू द रिटेलर। हर सिटी में एक होलसेल मार्केट होती है जहाँ पर रिटेलर अपना सामान खरीदने जाते हैं, ओके। रिटेलर यानी कि जो शॉपकीपर हैं वो बहुत सारा सामान इकट्ठा खरीद लाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी शॉप्स में रखना है वो सामान, ओके। देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ गुड्स बिटवीन द होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है गुड्स के होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट में, और जितने ज़्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व होते जाएंगे ना बच्चे, उतना ही प्राइस इंक्रीज़ होता रहेगा, क्योंकि एवरीबडी वांट्स देयर प्रॉफिट। हर कोई अपना प्रॉफिट, अपना लेबर, अपने सर्विस चार्जेस ऐड करता जाता है, ठीक है। इफ़ अ पर्सन बाइज फ्रॉम द होलसेलर, तो उसने वहाँ से बाय किया, उसने फिर ट्रांसपोर्ट करवाया उसे अपनी शॉप तक, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मीन्स ही टेक ऑटो और रिक्शा और सम कार, ठीक है, एंड
उसमें अपना माल जो अपना उसने गुड्स परचेज किए वो उसकी मार्केट उसकी शॉप तक आ रहा है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो ऐड करेगा। एंड देन अगर उसने किसी की हेल्प लिया, कोई लेबर उसने अपने साथ लगाया है उस सामान को उठाने के लिए, तो क्या होगा, उसकी भी कॉस्ट ऐड हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे चेन में उतनी ज़्यादा कॉस्ट ऐड होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके, दे ऑल हैव टू मेक प्रॉफिट एट एवरी लेवल टू पे देयर इन्वेस्टमेंट, मैन पावर, स्टोरिंग फैसिलिटी एट्सेट्रा। जितने ज़्यादा पर्सन्स ऐड हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हर लेवल पर, एट एवरी लेवल वी हैव टू पे मोर। If there is only a single person who is dealing all the activities, then the price is less, क्योंकि वो सिर्फ अपने सर्विस चार्जेस ऐड कर रहा है। बट if he or she takes the help of other persons, वो दूसरे persons की हेल्प ले रहे हैं, then they add their service charges also, वो उनके सर्विस चार्जेस को भी ऐड करते जाएंगे। ओके, so in wholesale market and retail market there is a huge difference of price। यहाँ पर प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्लियर? सो आई होप आपको होलसेल और रिटेल मार्केट का जो ये कंसेप्ट है वो समझ आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, यू हैव टू रीड दिस प्रॉपरली from your book, and tomorrow we will discuss the next topic, that is demand and supply and the other markets। ठीक है, इसके अलावा होलसेल और रिटेल मार्केट के अलावा भी there are so many other markets around us, so we will discuss all the things in tomorrow's lecture। Okay, that's it for now। I hope you all can get the topic और इसे अच्छे से रीड करेंगे from your book। Clear? Thank you. Have a nice day।